एक बार की बात है, एक राजा ने अपने राज्य के सभी ब्राह्मण, सभी साधु महात्माओं को भोजन के लिए बुलाया। वह राजा बहुत धर्मचारी व्यक्ति था, लेकिन जहाँ पर भोजन बन रहा था वहाँ आसमान में एक चील गुजर रही थी। उस चील के पंजे में एक सर्प था, जो उसके पंजों से छूटकर उस बनते हुए भोजन में गिर गया, जिसके कारण वो भोजन विषैला हो गया। उसमें जहर आ गया और उस भोजन को खाने से ब्राह्मण साधु महात्माओं की मौत हो गई। जब राजा के यहाँ भोजन खाकर बहुत से ब्राह्मण साधु महात्माओं की मौत हो गई, तो सारे शहर में उस राजा की निंदा होने लगी। सभी लोग राजा को बुरा भला कहने लगे, सब उस राजा को गालियां देने लगे, उसकी बुराइयां करने लगे। राज्य के सभी लोग कहने लगे, यह कैसा राजा है, अपने घर ब्राह्मणों को, महात्माओं को बुलाकर उनकी हत्या कर दी, बड़ा अधर्मी राजा है। वह राजा भी मन ही मन बहुत रोने लगा। वह मन ही मन कहने लगा, यह क्या अनर्थ हो गया। मैं तो महात्माओं को खुश करना चाहता था और बदले में मुझसे इतना बड़ा पाप हो गया। कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। यह लोग मरकर जब परलोक में गए तो वहाँ पर चर्चा होने लगी कि इन लोगों की मौत का पाप किसको लगेगा। क्या यह पाप राजा को लगेगा? क्या यह पाप खाना बनाने वाले को लगेगा? क्या यह पाप चील को लगेगा या सर्प को लगेगा? किसका दोष है यह? तो वहाँ पर बैठे किसी विद्वान ने कहा, यह पाप राजा को नहीं लग सकता, क्योंकि राजा को पता ही नहीं था कि भोजन में विष मिला हुआ है। और यह पाप खाना बनाने वाले को भी नहीं लग सकता, क्योंकि उन्हें भी इस बात का ज्ञान नहीं था। और यह पाप चील और सर्प को तो लग ही नहीं सकता, क्योंकि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था कि नीचे क्या हो रहा है। फिर सबने प्रश्न किया, तो आखिर यह पाप किसको लगेगा, किसको सजा मिलेगी? उस विद्वान ने कहा, उस राज्य में जितने भी लोग राजा की निंदा कर रहे हैं, उसकी बुराई कर रहे हैं, इस पाप का फल उन सबको मिलेगा। क्योंकि जब किसी व्यक्ति से अनजाने में कोई दोष हो जाता है, अनजाने में कोई पाप कार्य हो जाता है, और दूसरे लोग जब उसकी बुराई करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, तो उस पाप का फल करने वालों को नहीं, बल्कि उसकी निंदा करने वालों को मिलता है। यह कहानी भी हमारी जिंदगी से जुड़ी है। हमारी जिंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बेवजह उल्टा सीधा बोलते हैं, हमारे पीठ पीछे हमारी बुराइयां करते हैं और हमारे मुंह पर मीठे बनते हैं, लेकिन हमारे पीठ पीछे हमारे लिए बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। अगर आपके जिंदगी में भी ऐसे लोग हैं, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि आपसे जो भी गलतियां हो जाती है, जो भी भूल हो जाती है, आपके उन सारी कर्मों का दोष उन सब लोगों में बढ़ जाता है जो आपकी बुराई करते हैं। किसी ने सच ही कहा है, जो हमारी निंदा करते हैं, जो हमारी बुराई करते हैं, उसको बिल्कुल हमारे घर के पास होना चाहिए, क्योंकि वह हमें हमारे हर दोष से मुक्त कर देता है।